Students, now in this video we are going to discuss complex numbers, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, then the modulus of that complex number will be root a square plus b square, means root real part square plus imaginary part square, real part का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो मॉड्यूलस होता है। फिर अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो पहले आपको tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b अपॉन ए, यहाँ से आपको a और b की वैल्यूज मिलेंगी। वो b और a की वैल्यूज आप यहाँ रखकर और tan थीटा के इक्वल करके और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ओके। और फिर जब आप ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट निकलेगा, ठीक है। और वो आर्ग्यूमेंट के लिए आपको क्या याद रखना है वो आप यहाँ समझ लीजिए। x axis, negative x axis, y, negative y axis, this is origin, okay. Now this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। अब आप देखिए कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के आयोटा b के फॉर्म में होता है तो वहाँ से आप अगर a और b की वैल्यूज लें और उसे एक पॉइंट के a कॉमा b के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो वो पॉइंट a कॉमा b भी हो सकता है, ओके। माइनस a कॉमा b भी हो सकता है, माइनस a कॉमा माइनस b, या a कॉमा माइनस b, इन चारों फॉर्म में हो सकता है वो, ओके। ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं, तो उसके चार कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो चारों कॉम्बिनेशन यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरीके से रहेंगे। तो इट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है। अब इन चारों वैल्यूज जो ये हैं इन पर डिपेंड करेगा कि जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और आप ये चेक करेंगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। उसके बाद आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो जाएगा थीटा, यहाँ आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है, ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम फाइनली ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो रख देंगे और ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3, okay. This is the complex number and we have to find out the modulus and argument for that. So at the first step you will compare it with z is equal to a plus iota b, and when you will compare it, so you will get the value of a is -1 and value of b is minus root 3, okay. So मॉड्यूलस ऑफ z, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होगा वो होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ आप वैल्यूज रख देंगे, -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर
So it will be 1 plus 3, that is root 4, and root 4 is 2. So the modulus is 2 for that complex number. Now the argument. देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि हमें आर्ग्यूमेंट निकालने से पहले थीटा निकालना जरूरी है, और थीटा आएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b अपॉन a से. वी हैव द वैल्यूज ऑफ a एंड b. हमारे पास a और b की वैल्यूज हैं, सो हम यहाँ पर रखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू है -√3 और a की वैल्यू है -1. माइनस से माइनस कैंसिल होगा और मॉड ऑफ √3 आ जाएगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू √3. tan थीटा में √3 कब होता है? जब tan π/3 हो. ओके, tan π/3 ही √3 होता है. सो हमने इस √3 को tan π/3 लिख दिया. ठीक है. नाउ when you will take inverse function then theta is equal to π/3, उसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं tan से tan कैंसिल हुआ. एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, इनवर्स लेते हैं. सो थीटा इज इक्वल टू π/3, बट दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट हमने अभी देखा था कि आपको 4 वैल्यूज याद रखनी है, और पहले आपको a और b, हमारे पास जो a की वैल्यू है वो है -1 और b की वैल्यू जो है वो है -√3. तो अगर हम a, b के फॉर्म में अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो दे विल बी -1 -√3, मीन्स निगेटिव निगेटिव. और निगेटिव निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है. और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि वो हो जाता है थीटा माइनस पाई. ओके, ये आर्ग्यूमेंट होता है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस coordinates are -a, -b, therefore argument of z, उसको शॉर्ट में arg of z लिखते हैं. argument of z will be theta minus pi. So when you will put the value of theta here, π/3 minus pi, जब आप LCM लेंगे तो ये हो जाएगा π/3 minus π/1. So it will be pi minus 3 pi upon 3 minus 2 pi/3. ठीक है, ये फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ. सो इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस 2 था और आर्ग्यूमेंट -2 pi/3 था. तो हम फाइनली लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ z is equal to 2 and argument of z is equal to -2 pi/3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. द कॉम्प्लेक्स नंबर इज -√3 plus iota. So when you will compare it with z is equal to a plus iota b, then you will get the value of a -√3 and b is equal to 1. These are the values of a and b. So modulus of z will be √a square plus b square. So the value will be 1 square, sorry, it is -√3 square plus 1 square. So -√3
square will be 3 plus 1, so it is root 4, and root 4 is 2, so again the modulus is 2. Now for argument we need to find out theta first, so tan theta is equal to mod of b upon a. So tan theta is equal to, what is the value of b? 1. And then what is the value of a? It is minus root 3. Since it is mod, so when it will come out of mod, then it will be 1 upon root 3. So tan theta is equal to 1 upon root 3, and 1 upon root 3 is 10 pi by 6, क्योंकि tan 30 जो होता है वो 1 अपॉन रूट 3 होता है, तो उसे 10 पाई बाय 6 आप लिख सकते हो. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6. बट अभी ये थीटा ही आया है, अभी तो हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है. तो अब आप देखिए कि अगर ये z इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आयोटा का फॉर्म है, तो वहाँ से जब a और b की वैल्यूज माइनस रूट 3 और 1 हमने निकाली है, तो जब a कॉमा b के फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो वो माइनस रूट 3 कॉमा 1 होगा, यानी माइनस प्लस होगा. ओके, कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस प्लस, और अगर कोऑर्डिनेट्स माइनस प्लस हुए तो माइनस प्लस यानी x निगेटिव और y पॉजिटिव, यानी ये माइनस प्लस जो होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, ये कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे. और आपको सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था, वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा. ओके, इससे पहले थीटा माइनस पाई था, अब पाई माइनस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा. और अगर पाई माइनस थीटा है तो पाई माइनस, और अभी हमने थीटा इस क्वेश्चन में जो निकाला था वो था पाई बाय 6. सो हम यहाँ पर पाई बाय 6 लिख देंगे. जब एलसीएम लेंगे तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 होगा, एंड दैट्स वाई 5 पाई बाय 6. सो फॉर दिस क्वेश्चन मॉड्यूलस ऑफ z इज 2, and argument of z is 5 pi by 6 for this question. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा. when you will compare it with a plus iota b, then you will get the value of a 1 and value of b is minus 1. Okay, so for the modulus it will be root a square plus b square, and it will be 1 square plus minus 1 square. It will give you 1 plus 1, that's why root 2. So root 2 is the mod of this complex number. And for the argument, what you will do first, tan theta is equal to mod of b upon a. So when you will put the value of b, so it will be minus 1, and when you will put the value of a, it will be 1. Since it is mod, so the value of mod of minus 1 upon 1 will be positive 1. That's why tan theta is equal to tan pi by 4, because tan 45 जो होता है वो 1 होता है. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी पाई बाय 4. पर आप जानते हो कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आपका कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि ये अभी सिर्फ थीटा एंगल आया है. आपको आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देखना होगी. उसके लिए आपको पहले कोऑर्डिनेट्स देखना होंगे. अब आप देखिए, जब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू देखेंगे तो 1 और माइनस 1 है, यानी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 और माइनस 1 है. और 1 और माइनस 1
इट मीन्स x की पॉजिटिव डायरेक्शन और y की निगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। पॉइंट्स जो आएंगे प्लस माइनस वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू minus theta, that's why minus pi by 4, minus pi by 4 will be the argument, and root 2 is modulus. Now the next question we are going to discuss is z is equal to root 3 plus iota. So when you will compare it with a plus iota b, then you will get the value of a root 3 and value of b 1. So when we will calculate the modulus, it will be root a square plus b square, and that's why when we will put the value, it will be 3 plus 1 root 4, and root 4 will be 2. So the finally modulus is 2. अब आप आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b अपॉन a लिखेंगे, और b की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है रूट 3. सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 10 pi by 6. So theta is equal to pi by 6. A और B दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, देयरफॉर पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होती हैं दोनों वैल्यूज, और इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो थीटा ही होता है. सो argument of z is equal to theta, therefore pi by 6. So in this question modulus is equal to 2 and argument of z is equal to pi by 6. Okay.